प्रेम से बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं कार्तिक महात्म का तीसरा अध्याय आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। यह महात्म बड़े पुण्यदायक है। यह महात्म सुनने से क्रोध, मानसिक टेंशन सब दूर हो जाती है। कृपया यह महात्म जरूर सुने। महात्म इस प्रकार है। भगवान कृष्ण द्वारा सत्यभामा के पूर्व जन्म का वर्णन, देव शर्मा की पुत्री गुणवती का वृत्तांत, कार्तिक में व्रत आदि के कारण वैकुंठ प्राप्ति। श्री सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्नचित्त होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपको 16,000 रानियों में मैं अत्यधिक प्यारी हूँ। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया था। फिर वही कल्प वृक्ष मेरे घर में कैसे लहराया करता है, इस बात को मृत्युक लोक में भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिससे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न होगे। श्री सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणियों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। श्री सूत जी बोले, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज़ दे सकता हूँ, हर कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यमय प्रश्न का उत्तर न दूंगा? यह सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान, व्रत या तप नहीं किए जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई।
और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्र आदि देवताओं के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी? कौन से पुण्य एवं व्रत आदि तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और जग कर्मों को जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण दंपति के यहाँ प्रौढ़ावस्था में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने इन चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों पूषा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुँचे, तो वहाँ उन्होंने एक राक्षस को अपनी ओर आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मनिष्ठ होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, वहाँ वे दोनों दिव्य भोगों की भी भोगने लगे। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो दुखी हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गया हूँ। विधाता का मेरे ऊपर क्यों कर कोप हुआ? मैं कैसे जीऊँ? श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई हवा से हिलती हुई केले के पत्ते की तरह कांपती हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि से अपने पिता और पति की पारलौकिक क्रियाएं की और उसी नगरी में भगवान विष्णु भक्ति में प्रवृत्त होकर इंद्रियों को वश में कर शांति से रहने लगी और मृत्यु तक एकादशी कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य उदय होने पर महापापी भी प्रांत काल स्नान करते हैं, वे भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं, वे विष्णु के रूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काटना तथा विष्णु की पूजा, जप आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं वह जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार वह गुणवती प्रत्येक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजा करती रही। एक बार वृद्ध अवस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान को गई। जो ही पानी में उतरी, ठंड के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले, पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले, अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान पर बैठकर बैकुंठ को ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया, तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में शत्रजीत हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में मथुरा नगरी में अक्रूर हैं। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक स्नान, व्रत, दान, जप, तप एवं भक्ति आदि के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने जो मेरे मन में मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में हूँ। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए है, उसी फल से तुम्हारी सुंदर देह है और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है, जो संपूर्ण व्रत आदि पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे। उसी के प्रभाव से तुम मेरी पत्नी बनी हो तथा जो व्यक्ति जीवन भर तुम्हारी तरह कार्तिक व्रत आदि नियमानी अनुष्ठान करेंगे, वह सब तुम्हारे समान मुझे प्रिय होंगे। सूत जी बोले, है सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बहुत प्रसन्न हुए। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की।